टैक्स एक ऐसा चीज है जो हम सभी को देना पड़ता है। बाजार से हम कुछ भी खरीदे तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इतिहास में दाढ़ी रखने वालों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साल 1998 में जार पीटर वन, जिसे पीटर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने दाढ़ी कर की स्थापना की। ऐसा करने वाला वो इतिहास का एकमात्र शासक नहीं था। इंग्लैंड के हेनरी सप्तम ने भी ऐसा किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पीटर के कर लगाने के पीछे की कहानी। पीटर वन से पहले रूस यूरोप से जुड़ा नहीं था। हालांकि रूस बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पास कोई नौसेना नहीं थी जिससे कि वो अपनी समुद्री सीमाओं पर अधिकार जमा सकते थे। रूस उस समय जहाजों में पिछड़ गया जब इंग्लैंड और डच जैसी यूरोपीय शक्ति दुनिया की खोज और उपनिवेश कर रही थी और एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण कर रही थी। समुद्री मामलों का अध्ययन करने के लिए पहले से ही कुछ युवा रईसों को विदेश भेजने के बाद पीटर वन ने 1697 में अपना भेष बदल के सर्जेंट यानी उच्च श्रेणी का वकील प्योत्र मिखाइलोव के रूप में यात्रा की। तथाकथित ग्रेट एम्बेसी के साथ पश्चिमी यूरोप चले गए। दूतावास में लगभग 250 लोग शामिल थे, जिसके प्रमुख ग्रैंड एम्बेसडर फ्रांज लेफोर्ड, फ्योडोर अलेक्सियेविच गोलोबिन और प्रोकोपी वोजिनिस्तीन थे। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की जांच करना और तुर्की विरोधी संगठनों को मजबूत करना था। लेकिन इसका एक और उद्देश्य था, जो था यूरोप के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर जानकारी इकट्ठा करना। प्योत्र मिखाइलोव यानी पीटर वन ने खुद को पश्चिम के उन्नत देशों की स्थितियों से परिचित कराया। 4 महीने तक उन्होंने जहाज निर्माण का अध्ययन किया। सारडम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के यार्ड में एक जहाज के कारपेंटर के रूप में काम किया। उसके बाद वो ग्रेट ब्रिटेन चले गए, जहां उन्होंने जहाज निर्माण का अपना अध्ययन जारी रखा। डेपफोर्ड में रॉयल नेवी के डॉक में काम किया और उन्होंने कारखानों, शस्त्रागार, स्कूलों और संग्रहालयों का भी दौरा किया और यहाँ तक कि संसद के एक सत्र में भी भाग लिया। इस बीच रूस में काम के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सेवा ली गई। जब वो ग्रेट एम्बेसी से वापस आए तो पीटर वन ने रूस के आधुनिकीकरण की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की ताकि वो यूरोपीय महाशक्ति के साथ मुकाबला कर सके। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था, सरकार, संस्कृति और धार्मिक मामलों को बदलकर रूस के पश्चिमीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सब करके रूस विस्तार करने और पूर्वी गोलार्ध में सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बनने में सक्षम था। अपने सुधारों के बीच उन्होंने रूस के कैलेंडर को संशोधित किया, रूसी लिखने के तरीके में बदलाव पेश किए, सेना को पूरी तरह से बदल दिया और रूसियों को दाढ़ी रहित करने की कोशिश की, जैसा आधुनिक पश्चिमी यूरोपीय कल्चर में वे अपने दौरे पर देखे थे। पीटर वन ने यूरोप से वापस आने के कुछ समय बाद ही उनके सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारोह में काफी नाटकीय अंदाज में दाढ़ी मूंछ का अभ्यास शुरू किया। उपस्थिति में सेना के उनके कमांडर, उनके लगातार दूसरे इन कमांडर फ्योदोर रोमदानोव्स्की और मिश्रित सहयोगियों और राजनायकों के एक मेजबान थे। अचानक जब पीटर ने अप्रत्याशित रूप से नाई के एक बड़े उस्तरा को बाहर निकाला तो भीड़ का मूड उत्साह से भयभीत में बदल गया। वो अपने भयभीत मेहमानों के व्यक्तिगत रूप से दाढ़ी मूंछ काटने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने घोषणा की कि रूस में सभी पुरुषों को अपनी दाढ़ी खोनी होगी। रूसी रूढ़िवादी चर्च सहित कई लोगों के लिए ये एक व्यापक अलोकप्रिय नीति था। उन लोगों का कहना था कि बिना दाढ़ी के घूमना हमारे लिए निंदाजनक और शर्म का विषय है। इस विरोध के बाद आखिरकार शासक का रुख नरम पड़ा। उन्होंने जब ये महसूस किया कि इसके जरिए राज्य के लिए पैसा कमाया जा सकता है, उसने दाढ़ी पर कर लगाया, जिससे कि लोगों को दाढ़ी रखने का विकल्प मिल सके। जैसा कि स्टेट डिपार्टमेंट बताता है, रईसों और व्यापारियों के लिए यह कर प्रति वर्ष 100 रूबल तक हो सकता है, जो उन लोगों के लिए यह एक कोपेक जितना छोटा था। कोपेक पूर्वी यूरोप के कई देशों का एक सिक्का या मुद्रा इकाई है जो रूस की अर्थव्यवस्था से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह आमतौर पर मुद्रा प्रणाली के भीतर सबसे छोटा मूल्य वर्ग होता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ सिक्के में सबसे छोटा पैसा होता है, जैसे 10 पैसे, 20 पैसे, उसी तरह ये कोपेक भी है। हमारे यहाँ 100 पैसा मतलब 1 रुपये होता है, वैसे ही 100 कोपेक 1 रूबल या 1 रिबिनिया के बराबर होता है।
कर का भुगतान करने वालों को एक टोकन दिया जाता था। रईस लोगों को चांदी का और आम लोगों को तांबे का टोकन दिया जाता था। हालांकि पीटर वन के कई सुधारों को रूस में आज पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन दाढ़ी कर इतिहास में विचित्र सनों में से एक, या यूं कहे तो विचित्र टैक्सों में से एक था। लेकिन ये बात पक्की है कि पीटर वन ने रूस को हमेशा के लिए बदल दिया था।